हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। भाई DSSB की वैकेंसी आ गई है और मैथ्स की वैकेंसी अब की बार सबसे ज्यादा है। मतलब इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है तैयारी करने का। तो पहले एक बार वैकेंसी या सिलेबस जानने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि DSSB में आपका एग्जाम किस तरीके से आता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम है आपका, वो DSSB का जो आपको मिलेगा वो 200 मार्क्स का मिलेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 ही होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा एंड देन पेपर की ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स की होगी और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ठीक है, गलत क्वेश्चन देने पर आपके 0.25 मार्क्स जो है वो कैंसिल, मतलब 1/4 आपके जो है वो मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। अब बात करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो मेल की 540 है, फीमेल की जो है वो 568 568 पोस्ट है और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की 11 पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1100, मतलब 1119 पोस्ट है आपके पास, मतलब 1100 प्लस वैकेंसी है जो बहुत अच्छी है अपने आप में। तो इसलिए हमें जो है अगर एक अच्छा, बहुत अच्छा चांस मिल रहा है, उम्मीद नहीं थी इतनी सारी आ जाएंगी मैथ्स की वैकेंसीज। तो चलो अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो हमें पता ही चल गई है, तो सिलेबस आपको क्या क्या करना है टीजीटी मैथ्स के लिए, क्योंकि हमें जो है इतनी अच्छी वैकेंसी मिली है तो तैयारी और वो भी सिलेबस अगर थोड़ा बहुत हमें पता हो तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है हमारे लिए। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो भाई DSSB, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि हम DSSB का सिलेबस हमारे पास जो है वो खुद अपना कोई ऑफिशियल सिलेबस जो है वो डिफाइन करके नहीं देती है। तो फिर सिलेबस कहाँ से करें हम? तो सिलेबस हमें करना है जो भी हमारे पास अभी 2014 में जो एग्जाम हुआ था, 18 में DSSB ने लिया एंड देन फिर 21 में हुआ, तो उसके बेस पर ही मैंने जो है आपका एग्जाम, मतलब आपको क्या क्या चीजें करनी है वो मैंने डिफाइन किया है। तो हम मोटा मोटा सा बात कर लेते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या करना है। देखो, अगर हम बात करें तो हमें जो है, अगर DSSB की बात करें तो हमने जो है 2014 वाला अगर हम पेपर उठाते हैं DSSB का, तो उस पेपर में आपके पास जो है वो 9th 10th है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनका 9th और 10th का एडवांस, जैसे हम आगे चले जाए, मीन्स कि मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 9 10th में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एडवांस 11 12th वाला दे दिया ना, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी एडवांस दे दी, ये चीजें इन्होंने 9 10th की दी हुई थी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत 11 12th का पार्ट था, बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, और देन थर्ड अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की, अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन का जो है वो हमारे दो ही टॉपिक आते थे। अगर हम 2014 वाले पेपर की बात करें तो एक तो हमारा होता था लीनियर अलजेब्रा, एक हमारा है लीनियर अलजेब्रा, और दूसरा हमारा होता था अगला जो है वो नंबर थ्योरी। मतलब DSSB ने 14 तक पेपर को थोड़ा सा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हमें करना होता था। 9 10th बिल्कुल, मतलब एक सिमटा सा पेपर एक सिलेबस के अंदर की, हमने जो है मेनली 9 10th पर फोकस करना है। और ग्रेजुएशन के अगर दो टॉपिक करने भी हैं तो नंबर थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, 11 12th ये लगाओ कि यहाँ से यहाँ से मेरे पास 10 से 20% क्वेश्चन आते थे, यहाँ से 50 से 60% हमें मिला हुआ था, और यहाँ से 10% लगा लो आप। ठीक है, 10% लगा लो। 10 20 20 भी मैं बहुत ज्यादा ही बोल रही हूँ, 20 भी नहीं था, 20 लिख लो। ठीक है, 20%, तो ये इसने 60 80 और 20 के अराउंड यहाँ पर, तो टोटल आपका पेपर हो गया। ये बात की हमने 2014 की। फिर अगर हम आगे 2018 में गए का पेपर देखा, तो फिर हमारे पास क्या हुआ, 9 10th को जो है ऑल 9, फिर इसमें 18 में क्या किया, इन्होंने 30 30 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो 2018 वाला पेपर था, 30% जो है वो 9 10th आई हुई थी आपके पास। 10% आपको पता ही है कि यहाँ से मैं इसको 10 ही कर दूं, पहले तो खैर आता नहीं था मेरे पास, टीचिंग एप्टीट्यूड आने लग गया 10 नंबर का। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का, जिसका भी, उसी की पेडागोजी आती है 10 नंबर की।
ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो फिर इसने क्या किया कि हमारे पास जो 18 में पेपर दिया तो 9 10 दी 30%, ठीक है। फिर 11 12 आई 30%, ठीक है, 11th 12th। फिर उसके बाद जो ग्रेजुएशन आया, जो ग्रेजुएशन आया वो आ गया तुम्हारे पास कितना, 30%। तीनों 30-30 के मेरे पास जो है वो हो गई। अब फिर आया 2021 में एग्जाम। 2021 का जो एग्जाम हमारा हुआ उसमें ना 9 10 आई, ना 9 10 आई, 11 12 आया, लेकिन 11 12 का जो वेटेज था वो 15 से 20 क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन थे। और बाकी जितना भी कंप्लीट पेपर था उस वो सारा जो था वो कहाँ गया, वो सारा ग्रेजुएशन आ गया, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन का भी आपके पास बहुत ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं आए हुए थे, बिल्कुल बेसिक पेपर आया हुआ था। तो इन सब के बाद अब हम क्या करना क्या है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमें जो है, क्योंकि हमें नहीं पता ना DSSB अब की बार 9 10 देगी, 11 12 देगी, ग्रेजुएशन देगी, मिक्स कर देगी, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पेपर के बेस पे, क्योंकि जब भी इससे पहले तो पेपर जो DSSB का होता था वो डिस्क्रिप्टिव होता था, ठीक है, 14 से ही इसके बाद ही ये MCQ फॉर्म में होना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से ही DSSB ने जो है पैटर्न, हम इन्हीं 3 पेपर्स को देखेंगे जो अभी तक है, और इन तीनों पेपर्स के अकॉर्डिंग ही हम सिलेबस करेंगे। मीन्स हम 9 10 भी करेंगे, हम सिलेबस की बात करें, हम 9 10 11 12 और प्लस जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, प्लस ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक्स करेंगे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। एक चीज DSSB की हमने जो कॉमन देखी है इन तीनों पेपर्स में वो ये है कि DSSB बहुत ज्यादा जो है लेंथी क्वेश्चंस नहीं देती है। हमें सिर्फ थोड़ा सा पेपर टफ इसलिए लगता है कि हमें नहीं पता पेपर कहाँ से आएगा। कई बार हम 11 12 की तैयारी करके जाते हैं तो पेपर ग्रेजुएशन से आ गया, हमें वो टफ लगता है। लेकिन हम अगर पेपर के देखें तो वो बेसिक क्वेश्चंस पेपर में दिए हुए थे ग्रेजुएशन के भी 2021 में, जो बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस थे जिस चीज को हम पढ़ते भी नहीं है, ये छोड़कर ये सोचकर छोड़ देते हैं कि इतना इजी, मतलब ये चीज तो नहीं दे सकते, बट वो टफ क्यों लगा हमें, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था, चीजें माइंड से स्लिप हो गई थी। तो मेनली DSSB का जो एग्जाम है वो आपका कॉन्सेप्ट बेस है। तो जितना आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे ना उतना ज्यादा, ठीक है, उतना ज्यादा आपका जो है आपके लिए बेनिफिट होगा। और पेपर भी बिल्कुल ऐसा था 2021 वाला कि आपका टाइम से पहले में भी सबका जो है वो पेपर जो है वो हो भी गया था। क्योंकि ये लगता है ना कि 200 मार्क्स का एग्जाम है, 200 मार्क्स का, जिसमें से 100 जो है का सब्जेक्ट आता है, 100 का आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, और 100 मार्क्स में आपकी अलग अलग चीजें आती हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में मैं बात कर लूं तो मेरे पास जो है यहाँ से 100 मार्क्स में तो आपका सब्जेक्ट आता है जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और 100 मार्क्स में आपका जो है 20 मार्क्स की जो है जर्नल अवेयरनेस, 20 मार्क्स का जो है जर्नल रीजनिंग एंड जो है जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, 20 मार्क्स में अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 मार्क्स में आपकी लैंग्वेज हिंदी, और 20 मार्क्स में इंग्लिश। तो 100 मार्क्स तो आपके ये हो गए, और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये थी हमारी पेपर का कि हमें जो है क्या करना है, 9 10 भी करनी है, 11 12 भी करनी है, और ग्रेजुएशन भी करनी है। तो बेटा आपको जो है तैयारी अभी से ही स्टार्ट करोगे तो ही तैयारी होगी। ये सोचोगे कि फॉर्म फिल करेंगे, अभी तो फॉर्म फिल ही 8 फैब से हो रहे हैं, फिर 8 मार्च तक फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, देन उसके बाद कब एग्जाम होगा। तो सिलेबस बहुत ज्यादा है DSSB का, तैयारी अभी से करोगे तो ही एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, और इससे अच्छा मौका आपका नहीं मिल सकता। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को देखो, पढ़ो कहीं से भी, किसी भी टीचर से पढ़ो, ये नहीं कि मुझसे ही पढ़ना है, किसी से भी पढ़ो। जस्ट मैं आपको एक चीज जरूर बोल रही हूँ कि कोचिंग जरूर लो, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम जो है एक
उसमें फ्लो में आ जाते हैं, मतलब रेगुलरिटी हमारी हो जाती है और कुछ नहीं होता, और एक गाइडलाइन मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है मेहनत हमने बहुत ज़्यादा की होती है, लेकिन मेहनत जो है वो सही दिशा में नहीं होती, तो वो मेहनत काम भी नहीं आती। मैं आपके लिए, अगर मुझसे भी पढ़ना है तो मैं आपके लिए लाइव बैच लेके आ रही हूँ DSSB का, और सिलेबस और पेपर में क्वेश्चंस की, मेरा कंटेंट है उसकी गारंटी मेरी है, ठीक है? तो वही मैं आपके लिए बिल्कुल लाइव बैच लेके आ रही हूँ। तो डेली जो है मंडे टू फ्राइडे आपको जो डेली जो है वो क्लास मिलेंगी, लाइव क्लासेस होंगी आपके लिए, और जितनी अच्छी जो है वो तैयारी मैं करवा सकती हूँ उतनी मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेहनत आपकी है, देखो मैं कंटेंट दे सकती हूँ इतनी, मैं वो लेती हूँ कि उस कंटेंट के अलावा ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना कोई नोट्स अरेंज करने की जरूरत है, ना कहीं से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है, ठीक है? बाकी मेहनत आपकी है, मैं आपको चीजें देती रहूं लेकिन आप उसको पढ़ोगे नहीं तो उससे भी ये नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे साथ जुड़ने के लिए जो है आपको जो है अ, अभी स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन में ही आपका बैच जो है वो टेक्स्ट बुक, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक, और इसके साथ साथ मेरी डेली यूट्यूब पर भी क्लासेस आती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है? जिस बच्चे को मान लो कोई ऐसा भी है जिसको लगे कि नहीं हम परचेज नहीं कर सकते, तो आप वो यूट्यूब वाली क्लासेस भी देख के जो है अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है? तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आपको सिलेबस से रिलेटेड और थोड़ा सा ये देना था कि आपको किस किस दिशा में जाना है, क्या क्या आपको चीजें पढ़नी है।